हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि कर्नाटका को जल्द ही वो अपना स्टेट फ्रॉग अनाउंस करेंगे। तो ये एक थोड़ा यूनिक तरह का डिसीजन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बाकी कर्नाटका स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू के पास अवेलेबल हैं। कर्नाटका पीएससी, कर्नाटका एसएससी, कर्नाटका जीके, कर्नाटका टीईटी, ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर डिटेल में कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ मिलेगी दैट कर्नाटका वुड सून हैव इट्स स्टेट फ्रॉग, कि जल्द ही उनका, जैसे मेरे स्टेट फ्लावर होता है, स्टेट एनिमल होता है, सो दिस इज़ अ यूनिक डिसीजन कि हम स्टेट फ्रॉग भी अनाउंस करेंगे, कर्नाटका ने बोल दिया। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से या जहाँ पे भी एग्जाम्स में आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से स्टेट ने अपना स्टेट फ्रॉग अनाउंस किया है या कौन सा फ्रॉग अनाउंस किया है। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। काफ़ी दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, सो आई वॉज ऑन अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अ वीक, बट नाउ आई एम बैक रिकॉर्डिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर। बहुत ठंड है यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग करते हुए भी ठंड बहुत लग रही है। बट एनीवे, कर्नाटका की बात करते हैं कि कर्नाटका के पास जल्द ही वो अनाउंस करेंगे अपना स्टेट फ्रॉग सब अप्रूवल। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इफ़ ऑल गोज़ वेल। ऑल गोज़ वेल का मतलब है कि सारे अप्रूवल्स, क्योंकि इस तरह का कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आपकी पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, आपको सारे क्लियरेंसेस चाहिए, आपको सारे अप्रूवल्स चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इस फ्रॉग पे किसी और स्टेट अपना हक जता दे कि नहीं ये जो फ्रॉग है कर्नाटका से बिलोंग नहीं करता है, कहीं और से बिलोंग करता है, नेटिव कहीं और का है। तो उस सब चीज़ों का वेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट इंडिया की हो जाएगी जो इस तरह का स्टेट फ्रॉग अनाउंस करेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, ये कॉमन है, बट स्टेट फ्रॉग इज समथिंग यूनिक। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने क्या सजेस्ट किया है कि मालाबार ट्री टोड, अगर आपने देखा हो एक एम्फीबियन है फ्रॉग, मालाबार ट्री टोड इसका नाम है, इसको स्टेट फ्रॉग घोषित करने की बात की जा रही है। और इसको वेस्टर्न घाट्स में देखा जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है अगर आप IUCN लिस्टिंग में इसको देखेंगे। वेस्टर्न घाट्स की बात कर रही हूँ तो इंडिया का ये वाला पार्ट, आप ये वाला कोस्ट एरिया के साथ साथ आप देखेंगे ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। वैसे भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, नई नई स्पीशीज़ यहाँ से डिस्कवर होती रहती हैं। अब आपको मैंने पहले भी हम लद्दाख की बात कर रहे थे कि नया स्टेट एनिमल घोषित किया, जम्मू कश्मीर यूटी की बात हमने की। तो क्यों घोषित किया जाता है स्टेट एनिमल या स्टेट फ्लावर? इसलिए घोषित किया जाता है ताकि हम उसको बेटर प्रोटेक्शन, किसी स्पीशीज़ को या किसी एनिमल को बेटर प्रोटेक्शन दे सकें, सिटीजन्स को अवेयर कर सकें कि इनका इम्पॉर्टेंस है। हर एक एनिमल का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे सिटीजन्स को बेटर समझाने के लिए एम्फीबियन स्पीशीज़, आपके एम्फीबियन स्पीशीज़ कौन से होते हैं? हम उन स्पीशीज़ को एम्फीबियन स्पीशीज़ बोलते हैं जो दोनों लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, लाइक योर फ्रॉग। सो एम्फीबियन स्पीशीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इस तरह का घोषित अनाउंसमेंट की जाएगी। फ्रॉग फेस्टिवल भी मनाया जाएगा, शरावती, जनवरी 2022 में बात की जा रही है। तो पहला इस तरह का स्टेट में ये कोई फेस्टिवल होगा। अब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट के हैं उन्होंने भी बोला कि अगर हम स्टेट, ये मतलब नॉर्मल आपका ये वाला जो लाइन आपको दिखेगा ये इंपॉर्टेंस में आएगा कि क्यों घोषित किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज़ योर वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज लोगों को अवेयर करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंस, दो सिग्निफिकेंस इसके दो चीज़ों से है। और उसके साथ साथ ये हमारे पास राइट टाइम है, ये आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि ये इस तरह का डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोल दिया, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। थर्ड पॉइंट कि जो छोटे स्पीशीज़ हैं जिस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, यूजुअली हम अगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो बड़े बड़े एनिमल्स की बात करते हैं, एलिफेंट्स को कंजर्व करना है, टाइगर्स को कंजर्व करना है, राइनोसेरोस, राइट। छोटे स्पीशीज़ पे यहाँ पे ध्यान जाएगा, इसलिए ये फ्रॉग फेस्टिवल भी कर रहे हैं कि मॉथ फेस्टिवल के साथ साथ फ्रॉग फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए ये स्पीशीज़ फाइनली आपका ऑन बोर्ड है।
अब पहली बार ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन लिया जा रहा है। ये फ्रॉग को स्टेट फ्रॉग बनाने का प्रपोजल जनवरी इस साल 2021 में भी था, लेकिन प्रपोजल को ड्रॉप कर दिया गया वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा। तो अब ये प्रपोजल फिर से इन्होंने इन डिस्कशन लाया है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे रिसर्चर्स का मानना है ये जो मालाबार ट्री टोड है, पहली बार इसको डॉक्यूमेंट किया गया था 1875-76 में। उसके बाद इसकी कोई खबर नहीं थी। 105 ईयर्स के बाद 1980 में पॉनमुडी केरला में इसको फिर से देखा गया, इसको फिर से साइट किया गया। 1985 में इसकी फिर से इसको देखा गया। 2005 में 3 रिपोर्ट्स थी महाराष्ट्र, केरला, गोवा से, जहाँ पे स्पीशीज़ पे डिटेल में काम होने लग गया कि ये कहाँ पे है ये स्पीशीज़। क्योंकि कई बार लगता है कोई स्पीशीज़ आपको काफ़ी देर नहीं दिखता, आपको लगता है एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गया, राइट। अब ये स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोड लिस्ट में शेड्यूल 4 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी इसको प्रोटेक्शन है। लेकिन आज तक इस टोड के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही इसके पॉपुलेशन साइज़ को लेके, ना ही इसके हैबिटेट रिक्वायरमेंट को लेके। सो अभी तक का न्यूज़ आपको समझ में आ गया कि कर्नाटका में भी स्टेट फ्रॉग घोषित करेगा। अब मालाबार ट्री टोड की मैपिंग शुरू की गई थी, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, MMTT इसको शॉर्ट में बोला गया। तो इन्होंने बोला कि हम मैप करेंगे, जहाँ पे भी हमको ये स्पीशीज़ मिलेगा हम देखेंगे उससे क्या समझ में आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से ब्रीड करता है, कहाँ पे अपने एग्स ले करता है। तो पूरे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैपिंग से हम इसके बारे में और भी चीज़ें जान पाएंगे। तो 2015 में इन्होंने क्या किया, एक हेल्प लिया इन्होंने, एक गुबी लैब्स करके है और अर्थ वॉच इंस्टीट्यूट से सिटीजन साइंस इनिशिएटिव, यानी इन्होंने कहा कि हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। देखिए ये केस स्टडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिटीजन्स को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो। तो सिटीजन्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे कि वेस्टर्न घाट में अगर कोई ड्यूरिंग मॉनसून आता है और फ्रॉग की या इस स्पीशीज़ को कोई ऑब्जर्व करता है तो आप रिपोर्ट कीजिए। मैपिंग इसको कहा गया कि मैपिंग मालाबार ट्री टोड, कि किसी को भी कोई एनिमल दिखता है इस तरीके का फ्रॉग तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए। तो प्रिंट मीडिया में आप देख सकते हैं साइंटिस्ट जॉइन हैंड्स विद सिटीजन्स इन मैपिंग एन एंडेंजर्ड टोड। तो ये टोड ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, इसको मैप करने के लिए लोगों की हेल्प ली जाएगी। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं मालाबार ट्री टोड। अब ये बहुत अच्छा है जो MMT है, ये पूरा प्रोसेस बायोडाइवर्सिटी पोर्टल, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल के अंदर शुरू किया गया, जहाँ पे लोगों के पास, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, कि वो इसका स्पेशल टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डेटा कलेक्ट होगा रिसर्चर्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास जो टोड्स को कवर कर रहे हैं, कि आपको कहीं पे भी फ्रॉग दिखता है आप उसकी पिक्चर लेके अपलोड करो, या जैसे भी उन्होंने गाइडलाइंस आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे लोकल सिटीजन्स को ट्रेन भी किया गया, इन्वॉल्व भी किया गया कि वेस्टर्न घाट्स में सर्वेस किस तरह, वरना सर्वे कैसे होता है, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सर्वे करेंगे या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो सर्वे करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व किया गया और इससे आपके पास बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। अब MMTT ये जो पूरा है 2015 में शुरू हुआ, इससे लोगों के द्वारा खींचे हुए फोटोग्राफ्स कलेक्ट होने लग गए और डिफरेंट तरह का डेटा आपके पास आने लग गया। 141 ऑब्जर्वेशंस अंडर MMTT देखी गई, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल में 141 ऑब्जर्वेशंस आई और आज से पहले इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पे नहीं था। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी गैप्स थे इस डेटा से वो फुलफिल होने लगे, पूरे होने लगे। जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, डॉट्स जोड़ने लगे इस फ्रॉग के बारे में। अब अगर आप इस फ्रॉग को देखेंगे तो आपको इसका पूरा जोग्राफिक रेंज जो है वेस्टर्न घाट्स में वो समझ में आएगा। मालाबार ट्री टोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्बोरियल, वो एनिमल्स जो ट्रीज़ पे रहते हैं, तो ये अपना लाइफ ट्रीज़ पे बिताता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सिर्फ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में दिखेगा वेस्टर्न घाट्स के, बाकी जगह नहीं मिलेगा। और ग्राउंड पे यूजुअली फॉरेस्ट स्ट्रीम्स के आसपास इनको नोट किया जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जितना आपका ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आपको मिलेगी। थ्रेट्स हैं इस फ्रॉग को, एक तो एंडेमिक एम्फीबियन है, एंडेमिक यानी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे पाया जा रहा है। डिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको इसको थ्रेट्स में समझिए कि इसको किस किस चीज़ से खतरा, ऑलमोस्ट हर एनिमल को
यही खतरे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हैबिटेट नहीं है, उसका घर तबाह हो रहा है जहाँ वो रहता है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। एंड्रॉयड ऐप एक फ्रॉग वॉच, ये भी इजी डॉक्यूमेंटेशंस में हेल्प करती है एम्फीबियंस के, कि आप डिफरेंट वहाँ पे ऑडियो फाइल्स, इमेजेस जो भी है अपलोड कर सकते हैं। और भी प्रिंट मीडिया में मालाबार ट्री टोड के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है, आप ये रीड कर सकते हैं। उसकी वजह से बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पे वर्क कर रही है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट एनजीओज भी मिलेंगे जो इस पे वर्क करेंगे। जैसे मैंने आपका एमटीटी वाला प्रोग्राम चला, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल पे, तो ये भी जिस तरह का पोर्टल है, इसमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है कि मालाबार ट्री टोड कहाँ कहाँ लोगों को मिला है। एक फ्री एक्सेस प्लेटफॉर्म है, इसको कोई भी चेक कर सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपको भी दिखे, आप भी पिक्चर अपलोड कीजिए, एक्सेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकता है। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस तरह के पोर्टल्स पे मिलेगा, एक तरह की रिपोजिटरी, एक तरह की लाइब्रेरी बन रही है, राइट। तो यही था आज का टॉपिक। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मालाबार ट्री टोड? एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ट्रीज पे बिताता है, इट्स पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग मेनली ड्यू टू बैट्रोकोकाइट्रियम डेंड्रोबैटाइटिस। सो रेयर स्पीशीज है, एम्फीबियन, एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स। तो आप देखिए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सही लगती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।